नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे का प्लास्टिक मुक्त अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में खड़गपुर रेल मंडल ने प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें विषय पर एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग का एक्शन, 6 अवैध आरा मिलें सील। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दांतन और मोहनपुर इलाकों में अवैध रूप से चल रही 6 लकड़ी मिलों को कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग ने बंद कर दिया है। हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, दुकानों का शटर तोड़ा। पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत कलाईकुंडा रेंज के बारडांगा इलाके में हाथियों के दल ने उत्पात मचाते हुए 2 दुकानों के शटर को तोड़ डाला और कई अस्थायी दुकानों को सूंड से गिराकर पलट दिया। राज्य के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण राज्य के तटीय क्षेत्रों में 28 मई से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। ऑनलाइन ठगी के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एगरा से युवक को किया गिरफ्तार। हल्दिया। ऑनलाइन ठगी के आरोप में छत्तीसगढ़ थाने की पुलिस ने गुरुवार को एगरा से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शंकर बारुई 32 है। वह एगरा ब्लॉक 2 के बाथुआड़ी ग्राम पंचायत के दक्षिण चौमुख गांव का निवासी है। पुनर्निर्मित पानागढ़, कल्याणी घोषपाड़ा व जयचंडी पहाड़ स्टेशनों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 3 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिनका कायाकल्प कर उन्हें दिव्यांगजन की सुविधाओं के अनुकूल बनाया गया है और कलात्मक रूप प्रदान किया गया है। राजनीतिक कारणों से आइडेन से शिफ्ट किया गया फाइनल मैच। खेल मंत्री। राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने महानगर के आइडेन गार्डन्स से आईपीएल के प्ले ऑफ व फाइनल मैच दूसरे मैदान में स्थानांतरित किए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। बरानगर। मछली की दुकान लगाने पर दंपति को पीटा। बरानगर के बनहुगली बाजार इलाके में मछली की दुकान लगाने को लेकर एक दंपति पर हमला करने का आरोप है। आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में गवाहों के बयान अदालत में पेश। आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 5 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। विरासत बनेगी विधवा विवाह की गवाह इमारत। कोलकाता। महानगर के 48 नंबर कैलाश बोस स्ट्रीट स्थित घर देश में पहली बार विधवा विवाह का गवाह बना था, लेकिन इस ऐतिहासिक मकान को कोलकाता नगर निगम ने अब तक हेरिटेज विरासत इमारत की श्रेणी में नहीं रखा था, लेकिन अब इस इमारत को हेरिटेज सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हुगली में टॉर्नेडो का कहर, चुंचुड़ा में पेड़ व बिजली के खंभे उखड़े। गुरुवार शाम गंगा नदी की छाती से अचानक उठे एक तेज बवंडर टॉर्नेडो ने हुगली जिले के चुंचुड़ा शंडेश्वर मंदिर इलाके में भारी तबाही मचाई। तूफान के झोंकों ने एक के बाद एक कई पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ फेंके, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जिस समय यह तूफान आया, शंडेश्वर तला में बैसाखी मेला चल रहा था। काजोल ने मां की रिलीज से पूर्व दक्षिणेश्वर मंदिर में की पूजा। कोलकाता बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल अपनी आगामी फिल्म मान को लेकर चर्चा में है। गुरुवार को वह कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंची और मां भवतारिणी की पूजा कर आशीर्वाद लिया। उनकी फिल्म मां 27 जून 2025 को रिलीज होगी। ला मार्टिनियर स्कूल की बिल्डिंग के जीर्णोद्धार की अर्जी खारिज। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शताब्दी वर्ष पुराने ला मार्टिनियर बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल के बिल्डिंग के जीर्णोद्धार और नए निर्माण की याचिका खारिज कर दी है। बांग्ला निर्देशक को अंधेरे में रखकर पूरी फिल्म ओटीटी को बेचने का आरोप, साइबर थाने में शिकायत दर्ज। कोलकाता। एक बांग्ला फिल्म के निर्माता और निर्देशक को अंधेरे में रखकर पूरी फिल्म मुंबई में एक ओटीटी कंपनी को बेच देने का मामला सामने आया है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता का आरोप है कि एक राष्ट्रीय स्तर के ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उस बंगाली फिल्म को खरीदा है। फर्जी आईपीएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलकाता। खुद को आईपीएस का परिचय देकर प्रेम कर शादी भी रचाई। 6 महीने में पत्नी को यह जानकारी मिली कि वह फर्जी आईपीएस है। इसका विरोध करने पर उसने पत्नी पर अत्याचार शुरू कर दिया। पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
इसरो कर रहा अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की तैयारी, नारायणन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने गुरुवार को कहा कि संगठन खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल हो, तृणमूल। प्रतिनिधिमंडल में शामिल तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष ने कहा कि हमारा मानना है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षा है। अस्पताल में दर्द से कराह रही महिला की आया ने की पिटाई, हालत गंभीर। बनगांव। उत्तर 24 परगना के बागदा के ग्रामीण अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला की पिटाई करने का आरोप है। आरोप अस्पताल की आया पर लगा है। वह घटना के बाद से ही फरार है। गंभीर हालत में महिला को कोलकाता रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजा राम मोहन राय को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को गुरुवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें भारतीय आधुनिकता का अग्रदूत बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि लोग राजा राम मोहन राय को जीवन के हर कदम पर याद करते हैं। बिना अनुमति नया टैक्स लागू नहीं कर सकती पंचायतें व नगर पालिकाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में प्रशासनिक बैठक के दौरान ही पंचायत व नगर पालिकाओं द्वारा स्थानीय स्तर लगाए गए टैक्स पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को इस दिशा में ठोस उठाने के लिए कहा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सॉल्टलेक स्थित विकास भवन के सामने शिक्षकों के आंदोलन पर पश्चिम बंगाल सरकार से लिखित बयान पेश करने को कहा है। अवैध मकान गिराने के लिए पहले 2 मंजिल तोड़ें, फिर दी जाएगी मोहलत। गैंगस्टर जयंत सिंह के केस में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कमरहट्टी के अड़ियादा निवासी गैंगस्टर जयंत सिंह के कथित अवैध मकान को गिराने के मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। मानसून से पहले हावड़ा नगर निगम डेंगू को लेकर हुआ सतर्क। हावड़ा। मानसून आने के पहले ही हावड़ा नगर निगम डेंगू को लेकर सतर्क हो गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यह जानकारी निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन डॉ सुजय चक्रवर्ती ने दी। उन्होंने बताया कि सफाई विभाग के कर्मचारी पिछले साल की तरह इस साल भी अभियान चलाएंगे। सऊदी अरब में 8 माह से फंसे हैं बंगाल के 60 मजदूर, परिवार चिंतित। काम के सिलसिले में सऊदी अरब गए पश्चिम बंगाल के 60 मजदूर पिछले 8 माह से वहां फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें न तो सही से भोजन मिल रहा है और न ही वेतन दिया जा रहा है। परेशान मजदूरों ने एक वीडियो के जरिए बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह से अपनी वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। शेयर बाजार में निवेश का झांसा दे 2.5 करोड़ की ठगी, 9 गिरफ्तार, कोलकाता। विधाननगर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर भारी रिटर्न का झांसा देकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मी पर हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा, कोलकाता। न्यू मार्केट थाना क्षेत्र में एक युवक को पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी पाए गए व्यक्ति को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए युवक का नाम मोहम्मद एलिन बताया गया है।